देवराज इंद्र कनु वरदान प्राप्त कर राजा मुचकुंद धरती माते आया और धरती माते महाराज धौलपुर रे मायने, जो धौलपुर की गुफाओं के नाम से 12वीं के अंदर पाठ भी आते हैं कि धौलपुर की गुफाएं जो विख्यात है। तो राजस्थान रे महीने वो जो अपने राजस्थान रे महीने धौलपुर जिलो है, इन धौलपुर जिला रे महीने महाराज पहाड़ी क्षेत्र रे बीच में कोई गुफा होती जिन रे महीने राजा मुचकुंद प्रवेश करता। तो सामने इंद्र महाराज आशीर्वाद प्राप्त कर जी मुचकुंद व गुफा रे महीने प्रवेश करता। तो देवर्षि नारद और गर्गाचार्य जी महाराज रावा ने दर्शन लाभ प्राप्त होया। राजा मुचकुंद देवर्षि नारद और गर्गाचार्य जी ने प्रणाम करियो, कहो कि महाराज अहो भाग्य है मारा कि मैं महाराज सोबारे वास्ते जा रही हूं पर आपका दर्शन हो गया। पर महाराज संत यदि कृपा कर देवे तो महाराज सोता हुआ आदमी ने भी मुक्ति मिल जाया करे। गर्गाचार्य जी के वो कया केवण लगा कि भाई आपकी इच्छा कही है जो बोलो। राजा मुचकुंद केवण लगा कि महाराज आप यदि कृपा करो और संत यदि कृपा कर देवे तो महाराज जीते जी व्यक्ति ने मुक्ति तो मिलिया ही करे, पर महाराज सोता हुआ आदमी ने भी मुक्ति मिल जाया करे। तो महाराज मारी निद्रा योग निद्रा रे मायने परिवर्तित हो जावे, एड़ो कोई उपाय बता दो। गर्गाचार्य जी केवण लगा राजा तू सोबारे वास्ते जा रही और मुक्ति रो उपाय पूछ रही हो। बोले महाराज संत कृपा करे तो मुक्ति मिल सकती है। राजा मुचकुंद रे कान में गर्गाचार्य जी वासुदेव गायत्री द्वादशाक्षर मंत्र रो महाराज कान में गुरु मंत्र दियो और कहो कि राजा आप बरसाती चीरकाल निद्रा में सोवेला और सोते सोते हुए निद्रा भी जब योग निद्रा रे मायने परिवर्तित हो जावेली, उन दिन महाराज आपने सांवरिया सेठ रा दर्शन होवेला, पीत पीतांबरधारी भगवान रा दर्शन होवेला। क्योंकि कवि जन लिखियो है जागन तेर सोनो भलो और जे कोई जागे सोई, अंतर लोह लागी रहे भई सहज ही सुमीरण होई। गर्गाचार्य जी महाराज निवेदन कर रहा है कि जागनते सोनो भलो जे कोई जागे सोए, अंतर लोह लागी रहे सहज ही सुमिरन होए। और महाराज राजा मुचकुंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्र रो जाप करता करता सतयुग रे महाराज द्वापर रे बाद में त्रेता युग रे बाद में महाराज जब द्वापर रो अंतिम चरण आयो और उन समय भगवान काल्यवन ने दौड़ावता हुआ उन गुफा में मैंने प्रवेश करे और आपनो पीत पीतांबर मुचकुंद राजा ने ओढ़ावे भगवान। और काल्यवन महाराज भगवान द्वारिकाधीश ने जान लात मारी और लात मारती राजा मुचकुंदरी नींद खुली और जी राजा मुचकुंदरी नींद में वाक्या खुलती महाराज बात अग्नि की ज्वाला निकली और काल्यवन जलर महाराज भस्म हो गई हो। बोले भक्तों भगवान की। राजा रे बाद में महाराज खंबे रे आड़ में महाराज ठाकुर जी खड़ा भगवान पीत पीतांबर धारण किए राजा मुचकुंद को आशीर्वाद देते हैं कि हे राजन। राजा मुचकुंद भगवान री खूब स्तुति करी तो भगवान आशीर्वाद दियो राजा मुचकुंद ने। भागवत कथा रे बीच में एकादश स्कंद रे मायने उस श्लोक रो वर्णन आए जन्मन्यंतरे राजन सर्वभूत सुरतमयी भूत्वा द्विजवरस्तत्वयी मामुपेस्यसि केवलम। राजा मुचकुंद ने ठाकुर जी आशीर्वाद देवे कि हे राजा मुचकुंद भगवान कहवे कि आप रे तपोबल रो प्रताप हूं देवता ने विजय प्राप्त हुई और हे राजा आप रे पराक्रम रो बल देवता ने मिलियो। आप भक्ति करी तो आपने मारा दर्शन हो गया, पर कली काल रे मायने हरि वैष्णव भक्ता ने आप री संगत मिले
और जिन टाइम पे गुज्जर प्रदेश री भूमि गुजरात रे महीने वैष्णव भक्ता रे ऊपर अत्याचार होवेला, उन टाइम पे कलयुग रे मायने आपने मारी भक्ति रो प्रसार करनो पेड़ी। तो इन प्रकारों राजा मुचकुंद ही कली काल रे मायने नरसिंह जी महाराज रे नाम से विख्यात हुआ। बोले भागवत महापुराण की। तो आ बात भागवत कथा रे एकादश स्कंद रे मायने आई है, जिनमें भगवान स्पष्ट प्रमाण देन केवे कि भूतवा द्विज वरस तत्वई माम उपेशि केवलम। भगवान कह रहा है कि हे राजन, आप कली काल रे महीने द्विज यानी ब्राह्मण रे कुल में आप रो जन्म होवेला। पर कृपानाथ कविजन नरसिंह जी रो मायरो अलग अलग कविजन लिखे हैं। शिवकरण जी महाराज हुआ एक, वे आप रे नानी मायरा रो जो प्रसंग लिखो है, उनमें महाराज वे राजा सुभद्र राजा री कथा सुनावता हुआ मायरा री शुरुआत करे कि नरसिंह जी रे एक जन्म री नहीं, आ 3 जन्मारी कथा है। बोले कि नरसिंह जी पहली रा जन्म में महाराज 3 जन्म में पहली एक राजा हाजारो नाम हो सुभद्र राजा, और सुभद्र राजा अपनी पत्नी रो नाम हो महाराज सतवंती। तो एक जन्म री कथा नहीं है। तो कवि जन लिखे हटे, अरे तृतीय जन्म की कथा सुनाओ, अरे थोड़े में बहुत ही समझाऊं। एक जन्म री नहीं 3 जन्मारी कथा है नरसिंह जी रिया। अरे तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। 3 जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। 3 जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। पूर्व जन्म हो तो नृप भारी, पूर्व जन्म हो तो नृप भारी। पूर्व जन्म हो तो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। सुभद्र नाम सतवंती नारी। सदा भरत पक्षिन को कीनो, सदा पश्चिम को कीनो। खग मिल गात ऋषि को कीनो। खग मिल गात ऋषि को कीनो। पुण्य करत लागो 3 पापो, पुण्य करत लागो 3 पापो। विप्र दुखित होय दिनो सराबो। तृतीय जन्म की कथा सुनाओ, थोड़े में बहुत ही समझाओ। तृतीय जन्म की कथा सुनाओ, थोड़े में बहुत ही समझाओ। 3 जन्म की कथा सुनाओ, थोड़े में बहुत ही समझाओ। तो आ 1 जन्मरी कथा नहीं, आ 3 जन्मारी कथा है। कवि लिखे थे शिवकरण जी महाराज कि 3 जन्मरी कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। पूर्व जन्म हो तो नृप भारी, सुभद्र नाम शतवंती नारी। पूर्व जन्म रे मायने ये सुभद्र देश रा राजा हा, यारी रानी रो नाम हो महाराज सतवंती। एक दिन आकाश रे मायने हंस जावता कठई, वाने देख रानी राजा ने कहे कि हे महाराज, मारी इच्छा है कि मैं कहीं ये हंसा ने देखकर सदाव्रत करूं और मारे घर में ये हंस आवे, क्योंकि हंसारी जाति ब्राह्मण कही है। तो इन वास्ते मारी इच्छा है कि ये हंस रूपी ब्राह्मण मारे घर में आवे, एड़ो मैं कोई सदाव्रत करूं, एड़ो कोई मैं दान पुण्य करूं। राजा रानी रो मान राख बारे वास्ते मंत्री ने आदेश दियो कि भाई सदाव्रत रे वास्ते जो रानी री इच्छा हो वो करो। बड़ो विशाल यज्ञ रो आयोजन करियो। दूर दूर महाराज तरह तरह रा पशु पक्षी जीव जंतु पधारिया। दूर दूर महाराज संत गुणीजन पधारिया। पर राजा रानी रे इच्छा अनुसार यज्ञ करियो, पर यज्ञ रे मायने महाराज बिना ब्राह्मण विद्वानों री सलाह लिया कर महाराज वो कार्य करियो। तो इन वास्ते
वह जीव जंतुआ ने आवता तका देखकर महाराज कोई सिंह हो तो वो सिंह महाराज वे जीव जंतुआ ने मार खावण शुरू हो गयो। तो एक कोई महात्मा जी हा कटे जंगल रे मायने गया, वो सिंह वे महात्मा जी रो शिकार कर लियो। तो वह महात्मा जी रो महाराज देह ने वह सिंह फाड़ खाई गो। तो वह महात्मा जी री घरवाली वह सिंह ने श्राप नहीं दियो, वह सिंह ने श्राप नहीं देता, बजाय महाराज राजा ने श्राप दियो कि हे राजा आप सदाव्रत तो करियो है पर बिना ब्राह्मणों की सलाह लिया आप यो काम करियो है। इन वास्ते ये सब चीज रा दूसरा भागी आप हो, क्योंकि आप कुपात्री ने दान दे रिया हो, सतपात्री ने तो दान दियो नहीं। और शास्त्र क्या करे कि महाराज दान कभी कभी हम करते हैं पर हमारा दिया हुआ दान भी हमारे को महाराज पतन का कारण बना देता है। हमारे दिया गया दान भी पतन का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज शास्त्र क्या करे, दान हमेशा सोच समझ और विचार कर ही करना चाहिए। अगर आपा माता बेड़ा कोई घरे डेली पर कोई आया भगवा पेरेड़ा और आप दान कर दियो, 10 रुपया दान दे दिया, अब भगवान ने महाराज चौराया माता आर व उतार दूजा कपड़ा पैर महाराज दूजी जगह माते जार खा पी ले, पचे वन लोग गालियां काट दी गई, 10 रुपया कुण दिया। अब बताओ आप रो दान कहीं सही जगह पे गयो कहीं? तो दान हमेशा सोच समझ करना चाहिए। और दान सदपात्री ने दियोड़ो सदमार्ग की ओर लेकर जावे, और कुपात्री ने दियोड़ो दान अधोगति रे मायने डाल दिया करे। तो इन वास्ते वह महात्मा जी की घरवाली ही वह महाराज राजा सुभद्र देश रा राजा जो होता वाने और वारी रानी ने श्राप दे दियो कि पुण्य करत लागो तीन पाप, विप्र दुखित होए दीनो सराप। और महाराज ये तो दान पुण्य करता करता वो राजा एक दिन वह ब्राह्मणी रे श्राप रे कारण दूसरा जन्म रे मायने राजो तो बढ़ियो महाराज गिर देश रे मायने गिररा जंगल रे मायने सिंह और वारी रानी बन गई महाराज सिंगणी। सिंह और सिंगणी रा वेश में वो राजो महाराज कोई भी जीव जंतु आवे जंगल रे मायने वाने सबने मार खाबो शुरू कर दियो। कवि लिखे है नृप सुभद्र को साप अति दियो विप्र को काल, गयो महारण के बीच में भयो सिंह विकराल। बड़ो विशाल सिंह बन गयो और अरे नारी सहित सिंह तन धारे, वन के जंतु सकल चुन मारे, नारी सहित सिंह तन धारे। आपरी नारी रे सहित महाराज वो राजो सिंह और सिंगणी बन गया राजा और रानी। और जीव जंतु जो भी जंगल रे मायने आवे, चाहे पशु आवे चाहे पक्षी आवे चाहे मनुष्य आवे कोई भी आवे महाराज वे सब रो महाराज शिकार करबो शुरू कर दियो। रहे न खग मृग सकल संगारे, जीव जिता भी वे हिरण होता जंगल रे मायने वे सब रो वो राजो सिंह बनेड़ो जो वे सब रो सफायो कर दियो महाराज। क्योंकि महाराज सिंह हमेशा मांस खाया करे। गाय रे सामने आप कदे भी देखो मांस परोस दो, कई गाय मुंडो लगाएगा मांस रे, गाय हमेशा घास खाया करे और सिंह हमेशा मांस खाया करे। अगर आप मांस परोस दे हो गाय रे सामने तो गाय मुंडो नहीं लगावे। सिंह रे सामने अगर आप महाराज घास परोस दे वो सिंह रे सामने तो बताओ वो सिंह वो घास रे मुंडो लगाए? नहीं लगावे। पर महाराज एक मनुष्य शरीर इतो सुंदर इतो फूटरो बनायो भगवान, पर महाराज आदमी रे सामने घास डालो तो नहीं खा जावे। आप जानो ही हो कि महाराज दक्षिण भारत का लोग महाराज वारा तो काम ही वही है, घास खावे तो नहीं खा जावे, मांस खावे तो डाले तो नहीं खा जावे, और ज्यादा करे तो महाराज अपनी खोपड़ी खा जावे। एड़ा लोग हुई। तो इन वास्ते
राजा सुभद्र देश रा जो राजा होता वे नारी सहित सिंह तन धारे, वन के जंतु सकल चुन मारे। और कृपानाथ एक दिन उड़ी जंगल रे मायने गग्गर नरेश संत पीपाजी महाराज जो पहली राजा होता, पर बाद में रामानंदाचार्य जी ने अपना गुरुमान गुरु दीक्षा ले परी और वारा महाराज शिष्य बन गया संत पीपाजी महाराज। तो संत पीपाजी रो नियम होतो कि महाराज साल रे महीने एक बार द्वारिका तीसरा दर्शन करवारो। तो एक दिन गग्गर नरेश संत पीपाजी महाराज वह गिर रे जंगल रे महीने महाराज होर निकलता, तो वह ज्यों ही वह जंगल रे महीने प्रवेश करे तो महाराज गांव रा लोग केवल लगा कि महाराज आप इन जंगल रे महीने मत जाओ, आप कोई दूसरो मार्ग ले लो। बोले क्यों भाई? बोले महाराज इन जंगल रे महीने एक सिंह और एक सिंगणी रिया करे, कटे आपने क्षति पूछा दे। बोले भाई मारा कनु कई ले और हो जो देखी जाए। राम जी रो नाम ले संत पीपाजी वा जंगल रे महीने प्रवेश कर गया। जो ही महाराज पीपाजी राम 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 करता हुआ संत वे प्रवेश की दो, तो पीपा भगत सीत अर्धंगा गागिरो निगडिरो धनी और खींची पीपा नाम भयो भगत जगत तज गयो त्याग धन धाम। राम राम कहते हुए संत पीपाजी उस जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो सीधे राह चले हरिदासा जानी द्वारिका निकट सुवासा। राम राम रो चिंतन करता हुआ पीपाजी महाराज जी वह जंगल रे बीच में गया। अध बीच सिंह सिंगणी आए वचन भयंकर गरज सुनाए। वह सिंह और सिंगड़ी ने बास पड़ी गंद मिली कि कोई पुरुष आवे। वे सिंह सिंगड़ी महाराज दौड़ता हुआ संत पीपाजी महाराज पे झापटो मारी। जान कोई चुहा ने देख कर बिल्ली झपटो मारे कि नहीं मारे? यान महाराज वे संत पीपाजी ने देख वे सिंह और सिंगड़ी मड़ोड़ा राजा और रानी दो ही खाबारे वास्ते पीपाजी महाराज पे ऊपर झपटन आया। और जो ही आवता तका देखा पीपाजी महाराज, और पीपाजी महाराज री दृष्टि वह सिंह और सिंगड़ी पे पड़ी। और महाराज पीपाजी आगली पाचली वहां की सब गति ने पढ़ ली। राम राम पीपा जब गावा, पीपाजी कहने लगे राम राम राम। तो कवि लिखे हैं राम राम पीपा जब गावा के हरि के सब पाप बिलावा। जो ही पीपाजी राम 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 रो उच्चारण करियो, सिंह और सिंगणी आपने जगह माते महाराज ज्ञान पालतू कुत्ता ने कोई घरों मालिक रोटी डाले तो वो ज्ञान महाराज शांत हो जाया करे। ज्ञान पीपाजी महाराज जगह माते शांत हो गया राम जी रो नाम सुनते ही। और वे सिंह ने देखकर पीपाजी महाराज केवल लगा रे भाई इन जन्म में तो क्यों थोड़ो एड़ो गमावे है क्यों? तब मृगराज चरण गही लीना पीपे भगत ज्ञान सब दीना। पीपाजी महाराज वा सिंह रे आगला पासला जिता भी पुण्य कर्म होता वाने पढ़न केवल लगा अरे ओ सिंह तो भगवान रो ठाकुर जी रो बड़ो भक्त बनेला, ओ अबारियो कई पाप करे ओ मने खावे। और महाराज राम राम कहते कहते पीपाजी महाराज उसको उपदेश देते हैं। और उपदेश पा करके आज सिंह आज सारा पापा ने भूल गो। और महाराज वे संतारे चरणारे महीने लेटन महाराज मुक्ति रो उपाय मांगे कि हे गुरु महाराज आप मने कोई मार्ग बताए दो, आप मने मुक्ति प्रदान कर दो। आ सिंगरी योनि बड़ी भयंकर है क्योंकि महाराज मांस अंश जो मुख में आवे सुकर स्वान जूण सुत पावे। क्योंकि सिंगरी योनि में मांस खानो पड़े और मांस खाते खाते महाराज न जाने भगवान आगला जन्म में मने कई जूण में जन्म देवेला। सिंह देह सम अधम न कोई
बाड़े पाप पुनि अजगर होई। सिंह योनि रे बाद में मांस खाते खाते अजगर योनि प्राप्त होवे। इन वास्ते गुरु महाराज आप मने कोई मुक्ति रो उपाय बता दो। यान वो सिंह गुरु महाराज को प्रार्थना करे। गुरु चरणन मेरे बंदगी और करू में शीस झुकाए। बिगड़ी जन्म अनेक की भई गुरु बिन को ने बनाए। आज वो सिंह पिपाजी महाराज रे चरणा में लेट प्रार्थना करे कि गुरु महाराज आप मने कोई मुक्ति रो उपाय बता दो। अरे सत्य गुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा। जान सिंह रे जन्म रे सुधारने वास्ते पिपाजी महाराज आया है। व्यानी आप सभी सील गांव रा लोगा ने ज्ञान उपदेश देवण रे वास्ते संत हितम राम जी बाप जी व नेमी राम जी बाप जी पधार्या है। तो सतगुरु आया वो सैया रे मारे पावेणा। अरे जाग्या रे पूरा बिला भाग सतगुरु आया रे। जाग्या पूरा बिला भाग सतगुरु आया रे। सतगुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा। सतगुरु आया रे सैयो मारे पावना। ओ ज्ञानी गुरु आया वो सैया रे मारे पावेणा। ज्ञान गुरु आया रे सैयो रे मारे पावना। जागा पूरा बिला भाग सतगुरु आया वो। जागा पूरा बिला भाग सतगुरु आया हो। बोलिए सतगुरु भगवान की अमर हो दो। चोक बुवारू रे पंखी मोर सू। ओ चोक बुआरू रे पंखी मोर सो। चोक बुहारू रे पंखी मोर सू। चोक बुआरू रे पंखी मोर सो। आसन ढलाऊ चंदन पाठ सतगुरु आया वो। आसन ढलाऊ चंदन पाठ सतगुरु आया वो। सतगुरु आया वो सैया रे मारे पावेणा। सतगुरु आया वो सैयो रे मारे पावना। ओ ज्ञानी गुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा। गुरु आया रे सैयो रे मारे पावना। अरे जाग्या पूरब लावा सतगुरु आया रे। जाग्या पूरब लावा सतगुरु आया रे। हो बोलिए भागवती धाम की अमर हो जाओ। चरण ढूंढावो रे काचा दूध सो। चरण धुलाओ रे
सतगुरु आया सतगुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा हो सतगुरु आया रे सैया रे मारे पावना ओ ज्ञानी गुरु आया ओ सैया रे मारे पावेणा ज्ञानी गुरु आया रे सैयो रे मारे पावना जागा पूरा लाभा सतगुरु आया ओ जाग्या पूरा मिलावा सतगुरु आया बोली देवी राम जी महाराज की जय हो। और कवि लिखे हैं शब्द सुनाया रे सतसंगी माई ने ओ शब्द सुनाया रे सतसंग माय ने शब्द सुनाया रे सतसंगी माई ने ओ शब्द सुनाया रे सतसंग माय ने खोल्या मारे ही वेड़े राखवान खोल्या मारे ही वेड़े राखवान सतगुरु आया रे बोला मारा हीरे तेरा तार सतगुरु आया रे सतगुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा ओ सतगुरु आया रे सैयो रे मारे पावना ज्ञानी गुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा ओ ज्ञानी गुरु आया रे सैयो रे मारे पावना जागा पूरा लाभा सतगुरु आया वो जाग्या पूरा मिलावा सतगुरु आया हो भरम मिटाया वो भोला जीवेरा ओ भरम मिटाया ओ भोला जीवरा भरम मिटाया रे भोला जीवेरा ओ भरम मिटाया रे भोला जीवरा अरे लागी मारे सबेदारी मार सतगुरु आया रे लागी मारी सबीदारी मार सतगुरु आया रे अरे लागी मारे सबेदारी मार सतगुरु आया रे लागी मारी सबीदारी मार सतगुरु आया रे ओ सतगुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा सतगुरु आया रे सैयो रे मारे पावना ओ ज्ञानी गुरु आया रे सैया रे मारे पावेणा ओ ज्ञानी गुरु आया रे सैयो रे मारे पावना जागा पूरा लाभा सतगुरु आया वो जाग्या पूरा मिलावा सतगुरु आया रे जाग्या पूरा लाभा सतगुरु आया रे जाग्या पूरा मिलावा सतगुरु आया रे अरे धनी गुरु आया रे हरि जाने गुरु आया रे अरे सतगुरु आया रे सतगुरु आया
सतगुरु आया रे, सतगुरु आया रे, सतगुरु आया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बोलिए बाप जी महाराज की जय हो। तो कृपानाथ जिन दिन सतगुरु महाराज रा दर्शन हो जावे या ऐसे त्यागी संतों के मुखार विंद से कथा सुनने को प्राप्त हो जाए, समझो कि आज हमारे बहुत जन्मों के जो भाग सोए हुए थे वह जाग गए हैं। राधे राधे बोलिए सभी, जय जय श्री राधे। कृपानाथ एक कोई कलयुगी भगत हो तो जो गुरु महाराज रा आश्रम में जा रोज के तो के बाप जी तन मन धन सब वारू, बाप जी तन मन धन सब वारू। एक दिन बाप जी वारी दुकान होती कपड़ा री, जो बाप जी कपड़ा री दुकान माते पूग गया और बाप जी ने महाराज वो कहे बाप जी भले करिया आप जो हमारे दुकान माते पधारिया, चरण मांडना करिया। बाप जी तन मन धन सब वारू, बाप जी तन मन धन सब वारू। बाप जी कपड़ा का थान पे बैठा होता जो बाप जी क्योंकि आज चेला रे आश्रम में दो चार कोई संत जन पधारिया है, वारे कोई कपड़ो देनो है, एक काम करी थान मुँह 2-4 मीटर कपड़ो फाड़ दे के वे के बाप जी तन मन धन सब वारू, पर थान मुँह लीरी एक न फाड़ू, थान मुँह लीरी एक न फाड़ू। तो ऐसा गुरु शिष्य महाराज काम नहीं आता है। शिष्य के प्रति तो महाराज समर्पण का भाव गुरु का होना चाहिए और गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण का भाव होना चाहिए। बोले सतगुरु भगवान की जय, सांपला श्याम की जय। कृपानाथ इन प्रकार पीपाजी महाराज गग्गर नरेश पीपाजी महाराज व सिंह ने महाराज कहवन लगा कि हे भाई तू तो आबे वाले टाइम में भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला और देख पशु खाए गिर गीट तन पावे। तू ये जंगल रे मायने ये तरह तरह रा पशु पक्षी ने खावे तो आगला जन्म में अजगर बनेला, अजगर रे बाद में गिरगिट बनेला। गिरगिट महाराज जो पेड़ पे वो नहीं रंग बदले वो करकेटो। तो आगला जन्म रे मायने तीसरा जन्म में तू गिरगिट बनेला। इन वास्ते एक काम कर और सिंह योनि जो थने मिली है इन्हें किन भी प्रकार तू राम राम कर इन्हें मोक्ष प्राप्त कर ले, क्योंकि गीता रे मायने भगवान खुद क्या करे यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान अर्जुन ने कहे कि हे अर्जुन अंतिम समय रे मायने कोई जीव यदि राम राम दो नाम अक्षर का जो राम नाम शब्द है इसका भी उच्चारण कर लेवे तो महाराज मैं जन्म जन्मांतरा वाला पापा ने पर्दो डाल वाले मोक्ष प्राप्त करवाए दे। तो इन वास्ते भगवान संत पीपाजी व सिंह ने कहे कि तू भी राम राम जब भाई थारो राम राम करबो मोक्ष हो जाए। कृपानाथ चंद सूरज जह तह रह धरणी मास आहारी न सुधरे करणी। तो इन वास्ते इन मांस भक्षण ने खाबो छोड़ और इन वास्ते तू राम राम जप। और महाराज जी आशीर्वाद दियो वाने तो आगे जार वो राम राम जप तो महाराज वो नर जो हो तो सिंह हो तो ना हरि को रे नरसी भयो। आप शब्दा माते ध्यान दीजिए, आपने सारी कथा समझ में आ जाएगी। संत वाने राम राम जपबारी कयो ओ राम राम ने जपियो तो राम राम जपबारे कारणों आगला जन्म में ठाकुर जी वारे ऊपर कृपा की दी तो वाने ब्राह्मण कुल रे मायने जन्म दियो। तो ना हरि को रे नरसी भयो और ना हरि की वही नारे। अरे वारे कन्या एक हुई जिन्हें ब्याही नगर अंजार। कृपानाथ राम राम जपा कारणु आगला जन्म रे मायने ब्राह्मण कुल में वा बालक रो जन्म होयो।
तो नाहर को नरसी भयो, नाहर को नरसी भयो। और नाहरी की भई नार, जारे कन्या एक हुई जिन्हें ब्याही नगर अंजार। तो आ होती नरसिंह जी महाराज रे पूर्व जन्म री 3 जन्म री कथा। तो पहली भागवत में भी आ कथा जुड़ेड़ी है। तो महाराज राजा मुचकुंदी कली काल रे महीने नरसिंह जी महाराज रे नाम विख्यात हुआ। और सुभद्र राजा हा तो नाहर बन गया। मांस खाते खाते महाराज संत पीपाजी रा दर्शन होया। और पीपाजी वाने राम नाम रो मंत्र दियो। राम नाम ने मंत्र ने जपता कारणु महाराज वाने आज ब्राह्मण कुल रे मायने कठे बोले तलाजा गांव रे मायने कुणरे टे बोले कृष्ण दामोदर दास नामरा नरसी ब्राह्मण मेहता ब्राह्मण होता। वारे टे मातारो नाम होतो लक्ष्मी गौरी। जारी मातारो नाम होतो लक्ष्मी गौरी। और महाराज नागर ब्राह्मण बड़ा ही कुल मर्यादा रो पालन करवा वाला होया। आपने टापा कोई ऊंच नीच को कोई महाराज गलत काम कर देवा तो लोग कहवे ने कहावत में के अरे एड़ो कहीं तू नागर ब्राह्मण है कि केवता नहीं केवता एड़ो कहीं नागर ब्राह्मण है कि। तो नागर ब्राह्मण बड़ा ही आचार विचार रो पालन राखता महाराज। तो एड़ा नागर ब्राह्मण कुल रे महीने ठाकुर जी कृपा करी नरसिंह जी महाराज रो जन्म होयो। बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय हो। पर कृपानाथ इन तीसरा कुल रे महीने ब्राह्मण कुल में नरसिंह जी रो जन्म तो होयो। पर नरसिंह जी रे ऊपर भगवान ठाकुर जी 2 बात री कमी राख दी। कहीं एक तो नरसिंह जी जन्म गूंगा होता और एक बेरा होता महाराज। यानी मुंडो बोल नहीं पाता, काना मुंह सुन नहीं पाता। आ नरसिंह जी महाराज रे ठाकुर जी दुविधा राग दी। और कहीं होयो बोले जन्म दिया रे बाद में महाराज माता पिता जल्दी स्वर्ग सिधार गया। अब माता पिता अगर कोई बालक रे कम उम्र मायने चलिया जावे तो बताओ वो बालक रे ऊपर कई कितो कष्ट महाराज वो बालक ने भोगनो पड़े। अब महाराज नरसिंह जी री एक दादी होती जीरो नाम हो महाराज माणक भाई। एड़ी वा दादी रे कने नरसिंह जी रेवता। और दादी रो नियम होतो कि रोज कठे भी आज महाराज सील गांव रे महीने बाप जी कथा बाँच रहे तो वह कथा सुनवा आवती। या कोई एक दिन कठे भी सत्संग होतो तो वह अपना पोता ने सत्संग रे मायने जरूर लेन जावती। और देखो गांव रे महीने बाप जी 9 दिन तक कथा सुनाए तो छोटा छोटा बच्चा बच्ची ने जरूर कथा रे महीने ले राना। क्योंकि एक बात भी वारी बाप जी री काना में पड़ गई वे जीवन में उतार ली तो महाराज वारो जन्म सुधर जाए, वारो जन्म सुधर जाए। ई वास्ते छोटा बच्चा ने कथा रे महीने जरूर ले राना। तो इन प्रकार नरसिंह जी आप री दादी रे साथ में कथा कीर्तन सत्संग रे महीने जावता। एक दिन कोई शिवरात्रि रो दिन हो, शिवरात्रि रा दिन महाराज दादी अपना पोता ने महादेव जी रे मंदिर रे महीने लेनगी के हे महादेव जी, हे महाराज ऑर्डर दानी, हे आशुतोष, आप हमारा पोता ने बोली प्रदान कर दो। वो जन्म रो गूंगो है, नी तो बोल पावे नी कानो सुन पावे। जी डोकरी रो नंबर आयो महादेव जी रे ऊपर जल रो लोटो चढ़ा और अपना पोता ने कहवे कि छोरा प्रणाम कर महादेव जी ने। अब महाराज काना रे महीने आवाज आई कि वे महाराज को आए कोना रे महीने मंदिर रे महीने महाराज बेटा है, अगर वे आशीर्वाद दे देवे थारो बोलो थारो पोतो बोलन लाग जाए। आ बात सुन डोकरी महाराज झट अपना पोता ने पकड़ हाथ और महाराज कोना रे महीने कोई महाराज राम राम रो जाप करता। वे महाराज रे चरणा में जा डोकरी प्रणाम करियो। अब महाराज डोकरी ने देख कर आंखें फरी बंद कर ली, बाहर डोकरी मातो खाई। महाराज महाराज कृपा करो मारा पोता ने बोल तो कर दो, ओ कानो सुनी जे नहीं बोली जे नहीं, महाराज थोड़ी कृपा कर दो, महाराज थोड़ी कृपा कर दो। महाराज रे दया आ गई कि डोकरी वास्तव में दुखी है। कटे थारो पोतो ला। महाराज जी वा पोता ने देखियो, ओहो हो ओ तो भगवान रो बहुत बड़ो भगत होवेला। अरे डोकरी थारो यो पोतो भगवान ठाकुर जी रो बहुत बड़ो भगत बनेला। डोकरी कहवे महाराज कानो सुनी जे नी मुंडो बोली जे नी, भक्ति कटों कह रही हो। अरे नहीं नहीं
ठाकुर जी री पे विशेष कृपा है, अबार थारा पोता ने मैं हावड़ कर दूं। महाराज आपने गोदी में लेवा महाराज डोकरी रा पोता ने और बोल बेटा राधे कृष्णा, बोल बेटा जय श्री कृष्णा। महाराज रो राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा केवो होयो, अटीनु महाराज जन्म जन्मरा जो गूंगा नरसिंह जी हा वारो बोलवो होयो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मुखम करोति वाचालम और पंगुम लांग्रयते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जुई महाराज रो राधे कृष्णा केबो होयो और जन्मरा गूंगा नरसिंह जी रो बोलबो होयो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आज डोकरी रो महाराज भाग खुल गया, डोकरी महाराज रा चरणा में लेट लेट प्रणाम करे। महाराज थे तो घना फादर आया, घनी कृपा करी, मारी शिवरात्रि री आज पूजा ने सफल कर दियो थे। महाराज कृपा कर दी, मारो छोरो जन्म रो गूंगो इन्हें बोल तो कर दियो थे। कवि महाराज बतावे थे कि महादेव जी रा मंदिर में वह भगत रे ऊपर कृपा करवारे वास्ते संतरा वेश में और कोई नहीं होता। जन्म जन्मरा गूंगा नरसिंह जी ने ठाकुर जी महाराज ही संत बन आर वाने महाराज बोली प्रदान कर दी। बोली ठाकुर जी महाराज की जय। तो संत के वेश में कौन होता वे? भगवान चार भुजाना ठाकुर जी महाराज थे, जिन्होंने नरसिंह जी के ऊपर कृपा करी। डोकरी केवल लागी महाराज आज थे मारा पोता ने हवड़ की दो तो मैं थाने कहीं न कहीं तो महाराज बख्शिश देव। महाराज के वे मैं कहीं लेवा नहीं महाराज लेनो पेड़ी। एक काम करो थे मारे घरे चालो, मारो बड़ो वालो बेटो जीरो नाम है बंसीधर और राजा राव मंडलिक रे सरकारी नौकरी माते नौकरी करे है। आपने मैं घनी दक्षिणा दिलाऊं। महाराज के वे के मैं लेवा ही नहीं। बोले महाराज एक काम करो आप भोजन ही कर लीजिए। बोले मैं भोजन भी नहीं करा। तो महाराज आप कहो तो थोड़ी घनी तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ठीक है दे दे। अब महाराज माता जी वे आपने बटवारे महीनों पया का आर्डर महाराज ने देवे कि महाराज ये कीता है, क्योंकि महाराज पुराना जमाना रही वे टाइम माते वे माता बेड़ा समझती नहीं कि भाई ये कीता है। आज भी नहीं समझे कोई माता बेड़ा ने। तो कोई 500 रो नोट दे दो महाराज वे 50 समझ रहे दे दे। तो माता जी समझता नहीं 10 कीता हुआ 20 कीता हुआ। महाराज ये कीता है। महाराज के ये तो 10 रुपया। अब कीता बोले 5। अब कीता है महाराज बोले महाराज के 1 रुपयो है। एक काम करो महाराज ये बाकी का पया तो मैंने दे दो पाछा, वो 1 रुपयो आप रे रबा दो। आई मारे पोता ने हावड़ करवारी दक्षिणा है। महाराज क्यों माता जी यदि तो देबारो काम ही क्यों करो थे। महाराज आज डोकरी आई तो धीरे धीरे पर आपनो पोतो हावड़ हो गयो। जो डोकरी दौड़ती थकी जावे मारो पोतो हावड़ हो गयो, मारो पोतो हावड़ हो गयो, मारो पोतो हावड़ हो गयो। नरसिंह जी रो हाथ पकड़ डोकरी आज गांव गांव में हाको मचा दियो कि मारो पोतो हावड़ हो गयो। घर में जान आपने बड़ा वाला बेटारी जो बीननी होती दूरित गोरी वारो नाम हो तो उरो स्वभाव थोड़ो बड़ो विचित्र हो। उरो महाराज स्वभाव में थाने कई बताऊं इतो खारो स्वभाव हो, इतो खारो कि जान चौमासारो कड़ो काचरो होवे इतो खारो स्वभाव। बोले जी भाटो पड़े। डोकरी ले जान अपना पोता ने बड़ा वाला बेटा बहू ने कहे कि देख देख बंसीधर री बहू आज मारो पोतो हावड़ हो गयो है। तो मैं कहीं करूं हावड़ हो गयो तो बोल ने बता छोरा बोल ने बता। अब नरसिंह जी बोले राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा। अब भोजे मन में विचार की दो हे भगवान अब बात तो गजब होगी है कि जन्म रो गूंगो आज बोल रही है। अब आ भोजे लेर कहवे के सासू माँ आखिर में थाने कुण मिलिया जो ये छोरा ने बोली प्रदान कर दी है देवर जी ने। बोले कि एक मंदिर रे महीने महाराज आयोड़ा है मने भी वारो पतो बताओ मारे भी पीर रे महीने 2-4 एड़ा गूंगा है वाने बोला दे मैं। बोले वे महाराज तो गया। अब महाराज नरसिंह जी राधे कृष्णा बोले तो महाराज भोजे रिया बड़े। अब यो मारो मातो खाए बोलबा लाग गयो। तो
अब अटीने दादी मारे मन में चिंता होवे कहीं कि मारो छोरो तो हवल हो गयो है पोतो, अब मैं इरो ब्याह करा दूं, मैं जीवती हूं जीते इरो ब्याह हो जावे तो मैं गंगा जी ना जाऊं। अब देखो आ मनुष्य जन्म री बड़ी विडंबना है कि आपनी एक इच्छा ठाकुर जी पूरी कर देवे तो दूसरी इच्छा अपनी लारे तैयार रहे कि महाराज ओ काम और हो जावे तो मैं मारो जन्म सफल हो जावे। तो इच्छा करनी है तो आई करो कि माने भगवान राम दर्शन कर दो सी, माने सांवरियो सेठ कर मिल सी कृपानाथ, क्योंकि अंतिम समय रो कोई भरोसा नहीं है और समय कभी कह करके आता नहीं है। एक माता जी जीवन भर सत्कर्म करियो, अंतिम समय में भगवान वारे लेवारे वास्ते विमान भेजियो, वह भगवान कनु 5 मिनट मांगे। हो संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। हो संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। वो संतो स्वर्ग से आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। हो संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। वो संतो स्वर्ग से आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो भगवान रो, रे बुलावो आयो भगवान को। जी बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो राम को। वो संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। वो संतो स्वर्ग से आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। बोलिए सतगुरु भगवान की। देखिए आज मुझे बड़ा अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। हालांकि भागवत कथा हम बहुत जगह करते हैं, अच्छे अच्छे संत आते ही हैं, सब गुणीजन आते ही हैं, पर आज नेमीराम बाप जी यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सूर्य को आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरे अहोभाग्य न जाने मैंने क्या पुण्य कर्म किए जो ऐसे त्यागी संत यहाँ बैठ कर के इस कथा का आनंद ले रहे हैं। 1 मिनट प्रभु धीर करो तो करा बेटा सुबा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटा सेवा। अरे 1 मिनट प्रभु देर करो तो करा बेटा सुबा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करा बेटा सुबा। वो संतो करा बेटा सुबा। वो संतो करा बेटा सेवा। अलमारी में गहना क्या हो, अलमारी में गहना राख्या। अलमारी में गहना राख्या, आपस में तेली जो बाट, बुलावो आग्यो राम को। वो संतो स्वर्ग से आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। हरि बोल। बोलिए बाप जी महाराज की।
मिनट प्रभु देर करो तो करा बउआ से बात। तो जोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा बहु सेवा। अरे तू जोड़ो मिनट प्रभु माने देवो तो करा बहु सेवा। तो जोड़ो मिनट प्रभु माने देवो तो करा बहु सेवा। वो संतो करा बहु सेवा। वो संतो करा बहु सेवा। सासू जी तो सुरगा चाल्या ओ अरे सासू जी तो सुरगा चाल्या। अरे बांध ले राख जो परिवार बुलावो आयो रामे को। वो संतो स्वर्गा से आयो रे संदेश बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो भगवान रो। रे बुलावो आयो भगवान रो। रे बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो राम को। वो संतो सुरगासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम को। संतो स्वर्ग से आयो रे संदेश बुलावो आयो राम को। और हे प्रभु आप मने तीसरो मिनट देवो तो मैं महाराज आपनी बेटी हूं बात कर लूं। अरे ती जोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा बेटी से बात। ती जोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा बेटी से बात। अरे ती जोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा बेटी से बात। संतो करा बेटी सेवा। वो संतो करा बेटी सेवा। माता जी तो सुरगा चाल्या ओ माता जी तो सुरगा चाल्या। अरे बीरा भरेला थारो बात बुलावो आयो रामे को। हे संतो स्वर्गा से आयो रे संदेश बुलावो आयो राम को। हरि हरि बोल। प्रभु देर करो तो करा पोता सेवा। जो थोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा पोता सेवा। अरे तो थोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा पोता सेवा। जो थोड़ो मिनट प्रभु देर करो तो करा पोता सेवा। वो संतो करा पोता सेवा। वो संतो करा पोता सेवा। दादी जी तो सुरगा चाल्या ओ अरे दादी जी तो सुरगा चाल्या। दादो सालड़ासी थारा लाड बुलावो आयो रामे को। वो संतो स्वर्गा से आयो रे संदेश बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो भगवान रो। रे बुलावो
आयो भगवान को, रे बुलावो आयो भगवान रो, रे बुलावो आयो भगवान को। ओ संतो दुर्गासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो रामे को। संतो स्वर्ग से आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो भगवान रो, रे बुलावो आयो भगवान को, रे बुलावो आयो भगवान रो। अरे 5 मिनट प्रभु देर करो तो करापति से बात। हे प्रभु 5 मिनट देवो आप, तो मैं मारा पति हूँ बात करूं। बोले कहीं केणो पति देव ने, अरे घर वाली तो सुरगा चाल्या हो, हीरा सु भर दी जो मांग, बुलावो आयो राम को। यान इच्छा करते करते वह नरसिंह जी री दादी तो महाराज भगवान ने प्यारी होगी। अब नरसिंह जी महाराज आपने भोजई रे भरोसे, अब भोजई तो महाराज भोजई, नरसिंह जी थोड़ो उल्टो सीधो कोई काम कर देता, अरे ओ तो महाराज मारे छाती पे मूंग दले, यूं महाराज ताना मारती कृपानाथ। संसार में लाठी व पत्थरों से तो महाराज हड्डियां जुड़ जाती, तोड़ने से हड्डियां जुड़ जाती है, लाठी व पत्थर से हड्डियां टूट जाती है तो जुड़ जाती है, परंतु प्राय संबंध से महाराज, शब्दों के बाण से संबंध टूट जाते हैं तो वह कभी जुड़ते नहीं है। तो इन प्रकार नरसिंह जी भोजई, नरसिंह जी ने महाराज खूब ताना मारे, खूब महाराज वाने उल्टा सीधा शब्द के वे। एक दिन महाराज नरसिंह जी भोजई, नरसिंह जी ने कहवे कि रात दिन रोटियां खावे, आगो कई काम करे, कटी दान की लागे, जो तो नहीं है महाराज रात दिन रोटियां खावे सीधी। अब बड़ो भाई वाने एक दिन कहवे कि तू यूं मारा भाई पे क्यों रात दिन चिड़चिड़ किया करे। तो महाराज हाँ हाँ मैं कई रोटियां बनावाने आई हूं। महाराज बड़ा भैरी सरकार संकट में आएगी, क्यों? क्योंकि घरवाली रो मान नहीं राखे तो वह नाराज होवे। अब छोटा भैरो मान नहीं रखे तो महाराज आड़ोसी पाड़ोसी ताना मार के वे के देखो देखो दादी कने महाराज वो नरसी रेव तो, पर मैं अब दादी स्वर्गा की आ भोजई तो इरी केर ही नहीं करे। पर नरसिंह जी न तो कभी महाराज भोजई रो बुरो मानता, वे तो हमेशा भगवान रो नाम संकीर्तन करता। एक दिन महाराज नरसिंह जी भोजई ने कहे कि भोजई थोड़ी गरम रोटी दे दो मने, ठंडी रोटी क्यों देवो थे? अच्छा मैं मारा घरवाला ने भी महाराज गरम रोटी नहीं देऊं, थने रोटी गरम देऊं, भाई लकड़ी लेना जंगल में। अब नरसिंह जी जंगल रे महीने गया लकड़ी लेवा रे वास्ते, कटे सत्संग चाल तो कथा कीर्तन चाल तो वटे महाराज वे नरसिंह जी रो मन लाग गो। अब आने नरसिंह जी ने ध्यान आयो कह रे भोजई सा तो लकड़ियां मंगाई है, जुई आर महाराज गर्रे लारे वा लकड़ी री गट्टी वा मोड़ी ने उतारी, वह रस्सी टूटी तो हड़ा डड़ा करती हुई लकड़ियां पड़ी। अब भोजई ने महाराज काना में आवाज पड़ी कि आई गो। अब भोजई वाने महाराज श्लोक सुनावो शुरू करिया, कठू आयो गरम रोटियां मांगे, यूं करे यूं करे। नरसिंह जी ने एक दिन महाराज भोजई हाथ पकड़ घरू बारे काट दिया। नरसिंह जी महाराज मन में विचार करे कि अब तो भगवान रे भरोसे हाँ, क्योंकि महाराज संता के तो इमें ही मौज है, कदे घी गणार कदे मुट्ठी चना। नरसिंह जी कटे भी रम जाता वटे भगवान रो भजन करता, और यान करता करता एक दिन नरसिंह जी गांव रे बारे कोई महादेव जी रो मंदिर हो। आपने ध्यान होई कि ठाकुर जी महाराज रे तो विशेष सेवा चाया करे, तो ठाकुर जी रे महाराज रा मंदिर अधिकांश गावा रे बीच में रिया करे। वारे बाल भोग अलग, राज भोग अलग, शयन आरती के अंदर भोग। तो ठाकुर जी का तो कई नकरा है, पर महादेव जी के तो महाराज
भोग चावे ने कहीं महाराज जल चढ़ाओ तो ठीक, नहीं चढ़ाओ तो ठीक है। 3 बार महादेव महादेव बोल दो, इमी महादेव जी राजी है। और शिव पुराण रो वचन है कि 3 बार कोई महादेव जी रा मंदिर में जान इतो बोल देवे के महादेव महादेव महादेव। तो शिव पुराण में वर्णन आयो है, महादेव महादेव महादेवेतियो वदेत एकेन शंभु प्रीतस्यात् द्वाभ्याम शंभुरिणी भवेत। एक बार महादेव कहने से महादेव जी कहते हैं कि अरे इसने तो मुझे खरीद लिया है। दूसरी बार भक्त महादेव कहता है तो महादेव कहते हैं अरे इसका तो मैं कर्जदार हो गया हूं। तीसरी बार महादेव कहेगा तो मांग मांग भगत क्या चाहिए तुझे। ऐसे महादेव जी के मंदिर तो महाराज गांव के बाहर ही मिलते हैं। एक कोई चोर आदमी हो तो आप लोग वह कथा सुनी हो कि चोर आदमी चोरी करवा गयो, गांव रे महीने कटे कहीं नहीं मिलियो। गांव रे बारे एक महादेव जी रो मंदिर हो। सुबह 3 बजे की टाइम होती, चोर मन में विचार करे कि खाली हाथ जाऊं तो घरवाली धक्को देर बारे काटी। ई वास्ते एक काम करो, महादेव जी रो कोई मंदिर दिखे है या घंटी लटक रही है, इन्हीं खोल ले चलो। अब वो महाराज बार घंटी ने खोल बारे वास्ते हाथ नहीं पुगे तो नीचे वने कई महाराज दिखो नहीं जो वो महाराज महादेव जी रो पिंड हो तो शिवलिंग भी वारे ऊपर पग देर वो जी शिवलिंग ने वो घंटी ने खोले। महादेव जी मन में विचार करे रे देखो कोई बिल पत्र चढ़ावे कोई जल चढ़ावे, पर ओ भगत तो केड़ो महाराज साचो है कि आज खुद ही मारे ऊपर चढ़ गयो ब्रह्म मुहूर्त में। आ बात देखकर महादेव जी महाराज शिवलिंग ने फाड़ प्रकट हो गया। महादेव जी कह रहे भगत मांग भगत मांग। भगत महाराज महादेव जी ने देकर घबरा गयो। वो कहे कि महाराज मैं तो मारे कहीं चावे होना चांदी, आप एक काम करो आ घंटी खोल उरी दे दो और कहीं नहीं चावे मैं इन्हें लेन मारे घरे जाऊं। तो इन प्रकार महादेव जी वा भगत रो ऊपर कृपा कर दी। तो आज नरसिंह जी महाराज गांव रे बारे महादेव जी रो मंदिर हो तो एड़ा महादेव जी रा मंदिर में यार नरसिंह जी महाराज सांवरिया सेठू महाराज नरसिंह भगवान उमापति महादेव प्रार्थना करे। कवि लिखे अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, अरे जल से स्नान कराऊं। महादेव जी रे मंदिर में नरसिंह जी आएगा और शिवलिंग ने पकड़ महादेव जी प्रार्थना करे नरसिंह जी। अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याओ, जल सो स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो चावल चंदनी चढ़ाऊं, तो चावल चंदन चढ़ाओ। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ। और आँख धतूरा लाऊं, और आँख धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ। जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो।
मुख घड़ी घड़ी गाल बजाऊं, गड़े गड़े गाली बजाऊं, मुख घड़ी घड़ी गाल बजाऊं, गड़ गड़ गाल बजाओ, याति हड़े हड़े नाति हसाऊं, याति हड़े हड़े नात हसाऊं, मैं तो सुरता ध्यान लगाऊं, मैं तो सुरता ध्यान लगाओ, मैं तो सुरता ध्यान लगाऊं, मैं तो सुरता ध्यान लगाओ, लेके ला पत्थर चढ़ाओ, लेके ला पत्थर चढ़ाओ, मैं तो शिव ही शिव में जाऊं, जल से स्नान कराऊं, तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। बोली सीलगांव के सरकार की जय हो। मैं तो जली धारा बरसाऊं, मैं तो जल धारा बरसाओ, मैं तो जली धारा बरसाऊं, मैं तो जल धारा बरसाओ, मैं अगड़ बम्ब मुकी गाऊं, मैं तो अगड़ बम्ब मुकी गाऊं, तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल सो स्नान कराओ। जय हो। जय हो। और आज अन्न और जल को छोड़े हुए नरसिंह जी को 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक महादेव 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 को पुकारे। जय हो 7 दिवस बीत गए और कियो न अन्न और जल को पाने। महादेव जी को आज 7 दिन बीत गए। कवि लिखते हैं 7 दिवस बीत गए और कियो न अन्न और जल को प्राण। अरे कांप उठी कैलाशपुरी और जाग गए शंभुनाथ। आज कैलाशपुरी थरथरार कब कांपने लग गई और महादेव जाग उठे कि कौन पुकार रहा है। और महाराज ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज महादेव नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। भगत मांग मांग तुझे क्या चाहिए। जब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। महादेव कह रहे कि भगत मांग क्या चाहिए। नरसिंह जी केवल लगा के महादेव मने कहीं नहीं छावे। तो कहीं छावे मने क्यों बुलायो तू। बोली मोकू मोकू और कछु ना चाहिए, मोको और कछु ना चाहिए, मोकू और कछु ना चाहिए, और कछु ना चाहिए। नरसिंह जी कह रहा मने भगवान कहीं नहीं छावे। महादेव जी कहीं कहे कि कहीं नहीं छावे तो मने क्यों बुलायो, मारो रीतो भाड़ो लाग्यो। तो नरसिंह जी कहे बोले छावे छावे प्रभु छावे। बोले कहीं छावे। बोले राधा कृष्ण मिलइए, बोले राधा कृष्ण मिलइए। मोकू और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तुम्हारी, धन बुद्धि नरसिंह तुम्हारी। हे तो वर मांग्यो अति भारी, ओथे तो वर मांग्यो अति भारी। मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ, जल सो स्नान कराओ। ओ जल सो स्नान कराओ, जल सो स्नान कराओ। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। आज नरसिंह जी महाराज री वह तपस्या ने देख 7 दिन बीत गए, कियो न अन्न और जल को पान। कांप उठी कैलाशपुरी और प्रकट हो गए शंभु नाथ। महादेव आज शिवलिंग को फाड़ करके प्रकट हो गए। महादेव जी केवल लगा रहे भगत मांग थारे कहीं छीजे, भगत मांग। बोले महाराज लहर उठी रे बैराग की, और कर्म भये सब चकचूर। विषय काम नार सब मिटी, मोह भगे अति दूर। बोले महाराज मारे कहीं नहीं छावे, आप रा दर्शन हो गया, इनमें महाराज मारो जीवन सफल हो गयो है। महादेव जी कहे रे भला आदमी, इतनी दूर कैलाश पर्वत तू चाल ना आयो थारे वास्ते, कीन की तो थने मांगणो पेड़ी। तो प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। वर तो मैं थने देन जाऊं, खाली हाथ नहीं जाऊं। तो महाराज नरसिंह जी कहे प्रभु मारे कहीं नहीं चाहिए, अगर आप देबो छाओ मने तो मोकू और कछु ना चाहिए। मोहे राधा कृष्ण मिलइए। आप यदि देवो चाहो मने तो मने राधा कृष्ण रा दर्शन कराए दो, मने राधा कृष्ण मिलाए दो। बोली सतगुरु भगवान की जय। जीवन बोली बाप जी महाराज की जय। कृपानाथ। इन प्रकार नरसिंह जी महाराज ने महादेव के वण लगा कि धन नरसिंह बुद्धि तुम्हारी, थे तो वर मांग्यो अति भारी। कि हे नरसिंह थारी बुद्धि भाग्यशाली है, तू भाग्यशाली है जो मारे कनो महाराज मारो सबू बड़ो धन है वो मांग रियो है।
कई मांग रहे है? बोले राधा कृष्ण और सबू बड़ो मारो धन है। एक काम कर, राधा कृष्ण में कहीं रखेड़ो है, एक काम कर, थने बंगलो चाहे तो मैं बंगलो दे दूं, गाड़ी चाहे तो मैं गाड़ी दे दूं। बोले महाराज थे कहीं भी कह दो, कहीं भी दे दो, पर मने तो राधा कृष्ण मिला दो, मारे और कहीं नहीं छावे। महादेव जी ठोक पीट परीक्षा लेवे के भगत काचो है कि पाको। मोकू और कछु नरसिंह जी बार बार कहवे के प्रभु बोले मोहे राधा कृष्ण मिलई, मैंने तो आप राधा कृष्ण रा दर्शन करवाई दो। महादेव जी कह रहे भला आदमी, वह राधा कृष्ण ने मिलाबारे वास्ते थने गोलोक धाम में चालनो पेड़ी। बोले महाराज ते कठे भी लेन चालो पने मन दर्शन कराई दो। अरे बोले गोलोक धाम में जावाणु पहली थने गोपी बननो पेड़ी। नरसिंह जी कहवे गोप बनो चाहे गोपी बनो, पन मने राधा कृष्ण मिलई, मने थे राधा कृष्ण रा दर्शन कराई दो। महादेव जी कहने लगा कि देख एक बार मैं भी वह रास लीला रा दर्शन करवाने वास्ते गोपी बनियो हो, तो मैंने भी भगवान रा रास लीला रा दर्शन करवाने वास्ते गोपी बननो पड़ियो। तो महाराज थे गोपी की कर बनिया। महादेव जी कहवे कि मारी कहानी घनी लंबी है और कतारो टाइम महाराज घणो छोटो है, इन वास्ते थने सीधी सीधी बात बताए दूं। एक बार पार्वती श्रृंगार करती, मैं पूछे पार्वती तू कठे जा रही है? पार्वती कहवे कि मैं थाने नहीं बताऊं, थे जाओ तो मने केन जाओ कही, मैं भी नहीं बताऊं। अरे बता तो सरी पार्वती तू कठे जावे, मने कही के तो सरी। बार बार विनती करी तो महादेव जी ने पार्वती कहवे कि मैं भगवान रा रास लीला में जा रही हूँ वृंदावन, वटे भगवान रास कर रहा है, मैं रास में जा रही हूँ दर्शन करवाने वास्ते। महादेव जी कहवे तो मैं चालो। बोले महाराज थे कहीं कह रो बटे? बोले कि मैं भी बटे नाचू। अरे महाराज वारे नाच बारू पहली थाने गोपी बननो पेड़ी। महादेव जी कहवे कि तू गोपी बना चाहे कहीं भी, पर मने रासलीला में लेन चा। पार्वती जी कहवे कि मैं लुगाया नाचा तो घनी फूटरी लगा। महादेव जी थे वटे नाचो तो धरती बाकी टेढ़ी हो जाए। बोले कि भले ही मैं नाचू कहीं भी कह रू, पर मैं तो गोपी बन चालू। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए। अरे पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। तो इस प्रकार महादेव जी अपनी सारी घटना सुनाई नरसिंह जी ने। तो नरसिंह जी कहवे कि प्रभु मने भी गोपी बनाई दो थे। अब नरसिंह जी ने भगवान महादेव जी हाथ पकड़ियो और नरसिंह जी महाराज गोपी बन गया। आज गोपी पकड़ हाथ पकड़ महादेव जी आज सीधा वाना वैकुंठ रे महीने महाराज जटे भगवान बाकी बिहारी रास करता राधा रे साथ में, वह रास लीला रे महीने पहुंच गया। अरे जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुंचे गोकुल वृंदावन, अरे पावे घुंघरू गमक बजावे। अरे पावे घुंघरू गमक बजावे। अरे प्रेम मगन गुणी गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। पावे घुंघरू गमक बजावे। पावे घुंघरू गमक बजावे। पावे घुंघरू गमक बजावे। पावे घुंघरू गमक बजावे। प्रेम मगन गुण गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन हो। हो क्या बात।
ताल मृदंग शंख धुनि सोहे झालर बीण बजायो है ताल मृदंग संग धुनि सोहे झालर बीण बजायो है ताल मृदंग शंख धुनि सोहे झालर बीण बजायो है ताल मृदंग शंख धुनि सोहे झालर बीन बजायो है तान मान सुर ताल वेद तज 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 अद्भुत नाच दिखायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन हो क्या बात है बोलिए उमापति महादेव की जय हो और अब महादेव जी तो महाराज महादेव जी है भगवान कृष्ण मुख कहीं छुपेड़ो है महादेव जी के शरीर पर वह अंग बबूती लगाईड़ी देख महादेव जी ने तो भगवान ठाकुर जी पहचान गया कि ये तो हमारा महादेव जी है पर महादेव जी ने कहवे भगवान के महादेव जी ओ कई रूप बनायो थे महादेव जी कहवे कई करूं मने भी आपने रासलीला में आबाने पहली गोपी बननो पड़े अरे महाराज गोपी बननो जो तो ठीक है पर ओ जीव तो आदमी इतने क्यों लेन आया थे क्योंकि आपने वैकुंठ रो नियम है जीव तो आदमी अटे नहीं आ सके महादेव जी कहवे के भगवान ओ मन प्रकट करिया और वरदान में मासू वरदान मांगियो के बोले के मने और कहीं नहीं छावे मने तो राधा कृष्ण मिला दो इन वास्ते में आपना ही भगत ने ई रासलीला में लेन आई गयो अब आप रो भगत जाने मां भगवान और आप जानो महादेव जी कहवे के भाई भगत तू जाने थारा भगवान जाने बीच में मारो कई काम है जान के महादेव जी तो दूर हो गया अब भगवान ठाकुर जी नरसी जी रे पास में आन पूछे के भाई भगत तू कठू आयो है क्या गाँव रो है कई थारो नाम है मैंने पूरा पतो बता थारो क्योंकि जीव तो तू अटे महादेव जी की कृपा होगी थारे ऊपर जो तू जीव तो अटे आ गई है हरि पूछे हर सो मुख मुलकत सका कहाँ से आयो है हरि पूछे मुलकते दगाते सका कहाँ ते आयो है अरे हरि पूछे हर सो मुख मुलकत सका कहाँ ते आयो है हरि पूछे हर सो मुख मुलकत सका कहाँ ते आयो है अब नरसिंह जी आपनो परिचय देवे कि प्रभु मैं कठऊ नहीं आयो हूँ घर गुजरात बास जूनागढ़ घर गुजरात बास जूनागढ़ आप भी गो हमारे साथ में आपने अर्थ समझ में आ जाए कथारो घर गुजरात बास जूनागढ़ घर गुजरात बास जूनागढ़ घर गुजरात बास जूनागढ़ गाओ घर गुजरात बास जूनागढ़ माता बेना तो महाराज यान बेटी जाने कोई एकादशी रो वास होवे देखो भगवान रा कथा में आर आपा बोला ताली बजावा मुंडो गावा उनमो मुंडो गाबो कई होय कि आपनी वाणी शुद्ध हो जाए ताली बजाबो आपनी आ बिगड़ोड़ी रेखा जो आ भी सुधर जाए और गावा बजावा तो कई होय कि अपना पाप बारे निकल जाए और पाप निकल बारे कटे जाए जो ताली बजावे कोनी गावे कोनी वारा माता पे जाए ये वास्ते पड़ोसी रो ध्यान रखजो भाई
घर गुजराती बास जूनागढ़ कर गुजरात वास जूनागढ़ घर गुजराती बास जूनागढ़ कर गुजरात वास जूनागढ़ नरसी नाम कहायो है जा पहुँचे गोकुल वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन हो हरि बोल। और महादेव के वचन सुन करके आज भगवान नरसिंह के इस भाव पर प्रसन्न हो गए। महादेव जी के प्रसन्न होने के कारण ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान रीझ गए नरसिंह की भक्ति के ऊपर। अरे शिव के वचन सुनत करुणा निधि ओ शिव के वचन सुनत करुणा निधि नरसिंह कंठ लगायो है शिव के वचन सुनत करुणा निधि नरसिंह कंठ लगायो है नरसिंह जी ने आज भगवान गले लगावे और नरसिंह जी ने प्रसाद दियो। नरसिंह जी ने कहीं दियो अरे रीजे हरि दियो के दारो 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 नागरियो जस गायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन हो। बोली सवरिया सेठ की जय हो। पावे घुंघरू गमक बजावे पावे घुंघरू गमक बजावे पावे घुंघरू गमक बजावे पावे घुंघरू गमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है नरसिंह रास रचायो है नरसिंह रास रचायो है। बोले चार भुजनाथ की जय हो। राधे राधे बोलिए सभी जय जय श्री राधे। आज नरसिंह जी जो गोलोक धाम रे महीने गया महादेव जी वारो परिचय दे दियो कि महाराज ओ भगत माने वचना में बांध लिया और कहवे कि महाराज मने तो और कई नहीं छावे मने तो राधा कृष्ण मिला दो मने तो राधा कृष्ण मिला दो। तो इन वास्ते ई भगत ने मैं आप कने ले नहीं गो। अब आप रो भगत जाने भगवान आप जानो अब मारो कई काम है मैं जाऊं मारे पार्वती कने। अब महाराज भगवान नरसिंह जी ने सिर के ऊपर हाथ रखन कहवे कि भगत तू कठू आयो हो। तो नरसिंह जी आपनो सारो परिचय दियो कि भगवान मैं घर गुजरात बास जूनागढ़ कि मैं गुजरात देशरी भूमि और महाराज मारो गांव रो नाम है जूनागढ़। तो जूनागढ़ वटों में आयो हूँ और प्रभु मारो नाम नरसिंह नाम कहायो है। घर गुजरात बास जूनागढ़ नरसिंह नाम कहायो है।
और आज भगवान व नरसिंह भक्ति माते रीझ गया और महाराज भगवान रीझ परा आज राग केदार दिए नरसिंह जी ने। भगवान कहवे के नरसिंह मैं तने आ प्रसाद रे रूप में आ राग केदार दी हूं थे जदे भी राग केदार गावेला। रीजे हरि दियो केदारो नागरियो जस गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह नाम रचायो है। भगवान माने राग केदार प्रदान करी कि ई राग केदार में थे मने जदे भी याद करोला मैं तत्काल उन टाइम माते आपरो काम सवार दूला। कृपानाथ भगवान और भी दी, बोले माला, एक माला दी। भगवान कहवे कि देखो नरसिंह जी मैं आपने प्रसाद रे रूप में एक टोपी उड़ाई हूँ, एक या राग केदार दी हूँ और माला दी हूँ। मैं थाने टोपी ओढ़ी हूँ तो इरो मतलब यो है कि थे कटी दुनिया वाला ने जार टोपियां उड़ावेला, कटी थे लोगा ने जार टोपियां उड़ावेला। आज उन्हें टोपी ओढ़ी, आज उन्हें टोपी ओढ़ी। टोपी ओढ़ाबारो मतलब है नरसिंह जी आज मैं थाने आपना भगत मान चुको हूँ। आपरी विपदा आजू मारी विपदा है, आपरो संकट मारो संकट है। इन प्रकार भगवान नरसिंह जी ने गले लगावे और नरसिंह जी कहवे कि महाराज मैं तो आप रे अठे ही रहे हूँ। भगवान कहवे कि देखो आपरा कर्म बाकी है, इन वास्ते आपने धरती माते जानो पेड़ी। और इन प्रकार आज नरसिंह जी ने भगवान राग केदार देर विदा करिया और आज नरसिंह जी मृत्यु लोक माते वापिस लौट आ गया। बोले भक्त और भगवान की। तो महाराज उसी दिन से भगवान का नरसिंह जी भजन करने लग गए। और माया रे माया सभी भजे और माधव भजे न कोई। अरे माधव को अगर जो भजे तो माया चेली होय। हम तो महाराज माया के रात दिन पीछे दौड़ते रहते हैं, माया को भजते हैं, पर नरसिंह जी ने किसको भजा? उस माधव को भजा। तो माधव को भजा इसलिए नरसिंह जी के पास में महाराज अरबों खरबों की माया हो गई धीरे धीरे। जो माधव को भजे तो माया चेली होय। नरसिंह जी आप रे घरे गया। आज आड़ोसी पड़ोसी कहे देख देख थारो देवर तो महाराज अजब को रूप बना रहे। भोजी कहे अच्छी बात है। जी नरसिंह जी आज अपनी भोजी ने प्रणाम की दो। भोजी रिया बड़गी ओहो बाबा जी बन रहा हो। इरो मतलब याद है कि भोजी था ऊपर कृपा कर दे। मैं कृपा करवा वाली नहीं हूँ। नरसिंह जी कहे भोजी जी आप माँ ऊपर कृपा की दी, देखो मैंने राधा कृष्ण मिल गया। अब भोजी कहे अच्छा मैं करवा चौथरा व्रत करूं, एकादशी रा वास करूं, न जाने केड़ा केड़ा तंत्र टोटका करूं, मने तो भगवान नहीं मिलिया और थने चौराया पे भगवान उबा जो मिल गया। अब भोजी ने विश्वास नहीं हुआ कि भाई इन्हें सच्ची में भगवान मिल गया है। पर वाने नरसिंह जी ने कहीं करणो विश्वास करार। नरसिंह जी कहे भोजी सा आप री कृपा हुई जो मैंने महाराज भगवान रा दर्शन हो गया। कृपानाथ एक बार कोई पास रे गांव में कोई सज्जन पुरुष आ वारी कन्या रे साथ में जेरो नाम हो महाराज माणक बाई, वारे साथ में नरसिंह जी रो ब्याह होयो। और इन प्रकार नरसिंह जी अपनी पत्नी ने लेन एक सुंदर गृहस्थ सुंदर कुटिया बनी। पर ठाकुर जी मन में विचार की दो कि यूं तो मारो भगत नरसिंह बड़ो ही रात दिन मने याद करे, पर भगत रो मन मोटो तो इरो महल भी उतो मोटो होनो चावे। तो उन टाइम माते ठाकुर जी एड़ी कृपा करी कि 14 करोड़ की नरसिंह जी ने माया प्रदान की दी और खूब बड़ो चौक हो, खूब माया ही। और कहो जावे कि महाराज रात दिन भगवान रो भजन करता नरसिंह जी। तो जटे महाराज नरसिंह जी हुंडी लिख देता, कागज में हुंडी लिख देता। तो नरसिंह जी रो इतो नाम चालतो के भारत रा चारों दिशा में महाराज नरसिंह जी री हुंडी स्वीकार देता। इतो नरसिंह जी रो उन टाइम पे नाम होतो महाराज।
आपस में आदत पड़ी और पक्की भई पिछाड़े, कागद दीजो द्वारिका और सांवल साहसी नाण। भगवान रे बीच में नरसिंह जी रे बीच में इतो सुंदर संबंध बन गयो कि नरसिंह जी कोई भी कागज लिख देता तो भगवान सांवरियो सेठ वटे सेठ रो रूप बनार महाराज वा नरसिंह जी री हुंडी ने स्वीकार देतो। इतो महाराज दया रे बीच में प्रेम हो गयो। तो इन प्रकार नरसिंह जी महाराज रे ऊपर ठाकुर जी खूब कृपा करी। प्रथम ले हुंडी लिखी सो प्रभु दीन स्वीकार, रानी होकर पानी पायो दियो गले को हार। पर महाराज आदमी री जो तरक्की होबा लागे तो दुश्मन भी उतना ही पैदा हो जावे। तो कहीं होयो कि रात दिन नरसिंह जी रो नाम चाल तो चारों कूट में कि नरसिंह जी शेठ है, नरसिंह जी शेठ है। और नरसिंह जी ऊपर भगवान इतनी कृपा करी कि राग केदार ने नरसिंह जी गावता तो भगवान रे गले मुंह माला अपने आप निकल परी नरसिंह जी रे गले में पहुंच जाती। इतो चमत्कार हो। तो एक दिन कोई राव मंडलिक ने जान शिकायत कर दी कि महाराज वो नरसिंह कोई साधारण नहीं है, वो तो महाराज बड़ो चमत्कारी है। राजा मंडलिक को यह बात बोले हाँ। तो बुलाओ नरसिंह जी ने। नरसिंह जी ने बुलाया। राव मंडलिक री सभा के मायने नरसिंह जी महाराज ने खड़ा कर दिया। वारी राग केदार लेर महाराज राव मंडली कहवे के अब बताओ थारा सांवरिया रे माला किन का प्रकारू गला में आवे। अब नरसिंह जी ने राग केदार होती तो गावता। अब नरसिंह जी महाराज चमत्कार नहीं दिखा पाया तो राव मंडली क्रिया बढ़तो तो कई कि दो गवाने नरसिंह जी ने जेल रे महीने बंद कर दिया। अब जेल रे महीने बंद कर दिया तो नरसिंह जी ने लागे प्यास। नरसिंह जी रो गड़ो सूखे। नरसिंह जी भगवान प्रार्थना करे कि हे प्रभु आखिर में वो राव मंडलिक चमत्कार देखबो छावे है, आप एड़ी कोई कृपा करो प्रभु। जो ओ राव मंडलिक रो आज जो शंका घुसोड़ी है, क्योंकि जो शंका रे मायने रेवे वह महाराज लंका रे मायने रेवे, तो इरी शंका दूर करो प्रभु। तो भगवान एक दिन राव मंडलिक री आधी रात रे महीने नरसिंह जी ने जब प्यास लागी तो राव मंडलिक री रानी रो रूप बना और कृपानाथ भगवान वटे पानी रो कलशो लेन पहुंच गया। अरे नारी रूप धर्यो नारायण, कवि जन लिखे थे। अरे नारी रूप धर्यो नारायण, अरे मंडली पति पट रानी को रे मन मोहन लटको रानी को। 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 नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, मंडली पति पट रानी को रे मन मोहन लटको रानी को। 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 बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय हो। हरि बोल। अरे ठुमक चाल लट चाल पेट और झुमक चाल पट रानी को। अरे ठुमक चाल और चाल लट पट, ठुमक देह के पट रानी को। सभी माता बहनों से निवेदन है कि
10 मिनट में आरती हो रही है, आप सभी विराजे। नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण। मंडलीपति पटरानी को मन मोहन लटको रानी को, मन मोहन लटको रानी को, मन मोहन लटको रानी को। बोले चार भुजनाथ की जय हो। आज राव मंडलिक री सभा में जेल रे महीने भगवान आधी रात में जलरो कलशोलेर प्रकट हो गया। नरसिंह जी ने पानी पिला और महाराज राग केदार दी। और दूसरे दिन महाराज राव मंडली की भगवान रे चरणा में लेटन प्रार्थना करे कि महाराज मने क्षमा कर दियो, मारो गलती हो गई है। क्योंकि अपने आप राग केदार जेल रे महीने कटों पूछ गई। महाराज नरसिंह जी ने तो राव मंडलिक जेल रे महीने बंद करियोड़ा। तो इरो मतलब है कि नरसिंह जी जरूर कोई महाराज ठाकुर जी यहाँ पे ऊपर विशेष कृपा है। तो इन वास्ते कवि लिखे के कि प्रथमले हुंडी लिखी सो प्रभु दीन स्वीकार, रानी होकर पानी पायो। यानी भगवान रानी बनकर के आए और किनको पानी पिलाया? नरसिंह जी को। रानी होकर पानी पायो, दियो गले को हार। तो इन प्रकार नरसिंह जी माते ठाकुर जी कई प्रकार की कृपा करी है। तो आज ऋण मायरारी कथा ने समय रो अभाव भी है। माताएं बहनें बहुत दूर दूर से आई है, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ गया ये अपने गौशाला, और रास्ते में कहीं लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तो हमारी विशेष प्रार्थना है, हमारी इच्छा है कि भाई बाप जी के साथ में हमें पहली बार मायरा सुनाने का सौभाग्य मिला है। तो मैं आपको विस्तार से एक एक पंक्ति मायरे की विस्तार से सुना करके समझाऊं, एक एक पद आपको सुनाने की इच्छा है मेरी। पर आप समय माते पहुँचो कालू बरोबर 7 बजे। तो तुम्हारा 2 घंटा का महीने कई मायरो सुनाऊं मैं। तो हमारी इच्छा है कि आप कम कम जल्दी घरों निकलो, ताकि 10 बजे तक आपने मैं जितो ठाकुर जी प्रेरणा दे, गुरु महाराज कृपा दे, कृपा बरसाए, जेड़ी मारी बुद्धि होए ठाकुर जी ज्ञान प्रेरणा दे, उतो मैं आपने सुनाऊं। पर महाराज जितो सुनाऊं मैं आपने सुंदर व्यवस्थित रूप मायरो सुनाऊं। क्योंकि 3 दिन रे मायने नानी बहिरो मायरो कदे भी पूरो नहीं हो गए। मायरा रे मायने कम 5 दिन लाग्या करे जद मायरो पूरो होया करे। मायरा तो महाराज गाबा में तो 2 घंटा में कोई गार पूरो कर दे, या 1 घंटा रे महीने गार पूरो कर दे। पर महाराज इतो खर्चो करा आपा, इतो महाराज आपा पांडाल बनायो। हाँ बाप जी पधार्योड़ा है। तो महाराज आपने जीवन में 9 दिन रे महीने आपा दिन में बाप जी ने समय देवा यहाँ कथा रे बीच में। तो 3 घंटा मन ही दे दो थे, तो मैं भी आपने किन की सुनाई दे। बोले सांवरिया सेठ की जय। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कल गौशाला से लेकर रोड तक लाइट व्यवस्था कर देना, तो सुविधा रहेगी आने जाने में श्रोताओं। आरती करो। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। 4 देखो मैं वो मायरो आपने समझ में तो आ रही हो नहीं? हाँ नहीं आवे तो बोल दीजो वाह, मैं आपने कही के और भी देसी भाषा में बोल दे। आइए सभी आसन से खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे। फिर और मैं आपको कल अच्छा मायरा सुनाने का प्रयास करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। हो तुम मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हो। तुम मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हो। मैं आरती करने आई हो, प्रभु आपको मनाने आई हो। मैं आरती करने आई हो, प्रभु आपको मनाने आई हो। मैं आरती करने आई हो,
प्रभु आप कोरी जाने आई हो। मैं आरती करने आई हूँ, प्रभु आपको मनाने आई हूँ। तुम मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हो। मैं मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हूँ। श्री राधे हरि हरि बोल। बोले दाऊ दयाल की जय हो। मेरे हाथ में माखन मिसरी है, मैं भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथ में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथ में माखन मिसरी है, मैं भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथ में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आई हूँ। अब भोग लगाओ मेरे सांवरिया में आरती करने आई हो। अब भोग लगाओ सांवरिया में आरती करने आई हूँ। हरि बोल। मेरे हाथ में दीपक बाती है, प्रभु आरती करने आई हो। मेरे हाथ में दीपक बाती है, मैं आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ में दीपक बाती है, मैं आरती करने आई हो। हाथ में दीपक बाती है, मैं आरती करने आई हूँ। अब मुरली थोड़ी मुरली बजाओ मेरे सांवरिया में आरती करने आई हो। मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हूँ। बोली गौ मात की जय हो। मैं मीरा दासी चरण कमल की आपकी शरण में आई हो। मेरा दासी चरण कमल की आपकी शरण में आई हो। मैं मीरा दासी चरण कमल की आपकी शरण में आई हो। मेरा दासी चरण कमल की आपकी शरण में आई हो। अब मुझको अपना लो, करुणा निधि में आपकी शरण में आई हो। तुम मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम प्रियारम भगवान भवानी हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे बोल चार भुजनाथ की जय हो बापजी महाराज की जय हो भादवासी धाम की जय हो नरसिंह जी महाराज की जय हो सब भक्तों की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।